let's build an automated workflow. In this video, I'll show you how to connect Gmail with your AI agent, send automated notifications, and complete the system. Let's jump right in. कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बनाया था क्वालिफिकेशन लीड क्वालिफिकेशन एजेंट जिसके अंदर हमने अभी तक जीमेल ऐड नहीं किया था। तो आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी जो स्पीड थी, मैं बोल तो नॉर्मल ही रहा था, मैंने उसे फास्ट कर दिया था क्योंकि मेरा एक नॉर्मल चैनल है, बट मुझे काफी अच्छा लगा कि आपके इतने सारे कमेंट्स आए और आपने पार्ट 2 का वेट भी किया। तो मैं अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और हम अपने अभी से लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि हमने लास्ट बनाया था क्वालिफिकेशन एजेंट, थोड़ा मैं एडिट करके मुझे एडिटिंग भी करनी होगी, तो थोड़ा ये वीडियो थोड़ा सा एक डिले भी हो सकती है। ओके, सो लास्ट हमने हमारा यहाँ तक हमने अपना मॉडल बना लिया था जिसमें हमारा ये मॉडल परफेक्ट वर्क कर रहा था, बट अभी तक किसी को मेल नहीं जा रहा था। लास्ट में जब हमने जीमेल ऐड किया था यहाँ से टूल में, तो हमने प्रॉब्लम क्या करी थी, हमने यहाँ से जीमेल को डायरेक्टली ऐड कर दिया था। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इस मिस्टेक से ही हमारा प्रॉब्लम हुआ था। हमें जीमेल को डायरेक्ट ऐड नहीं करना था। हमें सबसे पहले तो ये वाली जीमेल मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि ये सेंड एंड वेट, हमें वेट नहीं करना, हमें जस्ट सेंड करना है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ जीमेल टूल। अगर अब आप इस वाले को देखेंगे तो ये सिर्फ सेंड मैसेज में, आपको ये वाली जीमेल ही ऐड करनी है। या एक बार देख लेना, सेंड एट वेट वाली नहीं, सेंड वाली ऐड करनी है, इसलिए हमें लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी। तो यस, यहाँ से आप अपना जीमेल अकाउंट क्या करेंगे, अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करके यहाँ से फिर आप साइन इन विद गूगल कर लेंगे, तो उस अकाउंट से मेल जाने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ किया हुआ है, तो इसको भी रहने देते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो, कुछ नहीं, आप साइन इन करना बस, ऐसे कोई डाउट नहीं होगा, कमेंट कर देना अगर कोई प्रॉब्लम। रिसोर्स हम मैसेज ही करना चाहते हैं टू। आप किसको मैसेज करना, सबसे पहले तो मैं इस पूरे को क्या करना होगा, एक बार एग्जीक्यूट कर दूंगा, आपको दिखाता हूँ कि ये सही चल रहा है या नहीं। अच्छा, अब फिर से वो फॉर्म अब आया है, तो अब आपको वो फिर नहीं दिख रहा होगा, तो मुझे इसको फॉर्म आपको दिखाने के लिए अब आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा, तो ये मैं फॉर्म भर देता हूँ। यहाँ मैं अपनी एक दूसरी जीमेल भरता हूँ जिससे मुझे मेल आए। वेबसाइट वेबसाइट ले लेते हैं हम, अभी आज एप्पल की लेते हैं, चलो एप्पल की ले लेते हैं। गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका लास्ट रिस्पॉन्स देख के। प्लीज ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो मैं लाइव आके आपके साथ इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। जैसे कि अब मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, कि अब हम आ गए क्वालिफिकेशन एजेंट। अब जैसा कि ये हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं। तो गाइस, ये जैसा कि एग्जीक्यूट हो गया है, प्रॉपरली ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब हमारा यहाँ पे जो मेल आना चाहिए, तो हम ऑन फॉर्म सबमिशन से सबसे पहले तो हम यहाँ एक मेल ले लेते हैं, जो हमारी मेल आएगी। फिर सब्जेक्ट में मैं क्या ले लेता हूँ, सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं, सब्जेक्ट में बस सॉरी, और जो बंदा मुझे सेंड कर रहा है उसका नेम डाल देता हूँ, तो यहाँ मैंने उसका नेम डाल दिया। ईमेल टाइप हमारी क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट। मैसेज क्या है, मैं मैसेज बनाना चाहता हूँ। मैसेज मतलब ये जो हमारा मॉडल देखेगा, यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, ये मॉडल हमारा अपने आप देख लेगा। अगर ये आपको डिस्क्रिप्शन, वैसे तो मैं लिंक दे दूंगा, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने जस्ट ये लाइन लिखी है, सेंड द जनरेटेड कंपनी समरी इन द ईमेल बॉडी, इंक्लूड कंपनी नेम, व्हाट द कंपनी डज, सेंड अ शॉर्ट टू 3 लाइन समरी। ठीक है, ये मैंने दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जीमेल में ये दे रखा है। अच्छा, एआई एजेंट का प्रॉम्प्ट को थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ हमने भी प्रॉम्प्ट हटा रखा है, इसका प्रॉम्प्ट हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं एक सेकंड कॉपी कर लेता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, एक सेकेंड। और ये वाला प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर ये मैं देना रह जाए तो आप इसे देख लेना, और वरना ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, फिर कॉल क्लासिफायर एंड नोटिफायर के अंदर हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले ही डाल दी थी, वरना आप क्या करना, जो चीजें ये नेम ईमेल है उनको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो एआई एजेंट हो गया, तो हम यहाँ से एआई एजेंट से वापस इसको प्रोसेस करने देते हैं। अब एक तरीके से मुझे मेल भी आना चाहिए। आपको अगर मैं अगर टाइम दिखा दूं, तो गाइस टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है यार, रुको ना।
5:52 हो रहा है, तो अभी मेल भी अगर आएगा तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग दिखा दूँगा कि मेल कैसे आ रहा है। तो देखो ये ओपन एआई चैट मॉडल पे गया, ओपन एआई चैट मॉडल ने इसकी क्या जनरेट कर दी? समरी जनरेट कर दी। अब इसको कहाँ जाना है? ये जाएगा कॉल क्लासिफायर एंड नोटिफायर पे। गाइस एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा क्या है, दोनों टिक होना चाहिए। मैं यहाँ से फिर पूरा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैंने अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं किया था। मैं यहाँ से फिर से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ये भी आपको शो नहीं हो रहा होगा, कोई नहीं, मैं बार-बार मुझे एक तो इसकी ना फिर वो चेंज करनी पड़ती है। मैं अभी आपको फॉर्म शो नहीं हो रहा होगा, मैं एक बार इसको स्कैप को स्किप कर दूँगा। तो गाइस आपको वो वाला स्टेप अभी पीछे का शो नहीं हुआ होगा, जस्ट इसमें फिर से वही फॉर्म फिल किया। मैंने क्या किया, वो पहले एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हुआ। मैंने इस वर्कफ़्लो को फिर से एग्जीक्यूट वापस किया। गाइस आपको इसमें हो सकता है कि कुछ एरर आए, कुछ नहीं आए। मुझसे प्लीज़ कमेंट डाउन करके पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर देना, मैं इंस्टाग्राम का डीएम डाल दूँगा अबाउट में। और मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट किया, जस्ट मैंने अभी फॉर्म फिल किया, मैंने इसे फिर से एग्जीक्यूट किया, देखते हैं ये वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। इट्स यस, एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो गया। मुझे यहाँ पे मेल आ जाना चाहिए। मैं आपको भी टाइम बता देता हूँ फिर से इंडिया का। क्या जीमेल डाली थी मैंने? वेट अ मिनट। अच्छा ये वाली डाली ना, ठीक है। ये ओपन एआई चैट मॉडल तक चला। जीमेल पे आते हैं। अभी जीमेल पे गया, कॉल क्लासिफायर है, नोटिफायर। इफ द लीड इज, तो गाइस हमें प्रॉब्लम क्या आई है, मैं आपको अभी प्रॉब्लम बताऊं तो हमारा ये टूल 4 टाइम्स चला है। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, थोड़ा प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर देते हैं कि इस प्रॉम्प्ट को तुम्हें 1 टाइम ही चलाना है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि एग्जैक्टली तुम्हें इसे 1 टाइम ही कॉल करना है। थोड़ा सा मैंने भी बैठ के देखा कि हमें यही हम अगर यहाँ लिख देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसे सिर्फ 1 टाइम ही रन करना है। जब तक आप इसे प्रॉपरली नहीं करोगे ना, तो ये नहीं करेगा। क्या कह रहा है अब ये? ओहो, मेरे क्रेडिट से यूज हो गया। Okay, you have free credit. It looks like you have used all the free credit for N8N. Follow our documentation. OpenAI to create on your. तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें एक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अभी एपीआई की 2-3 बार चेंज करके भी देख लिया। मेरे ओपनएआई चैट मॉडल के क्रेडेंशियल्स खत्म हो गए। N8N शायद फ्री में इतने ना देता क्योंकि मैंने अभी 2-3 और प्रोजेक्ट्स बनाए थे N8N में और ऑटोमेशंस बनाए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी यहाँ पे डालूँ तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप जस्ट वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कोई सब्सक्राइब, कोई लाइक नहीं। मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिला। तो मैंने अभी और प्रोजेक्ट बनाए थे कि उनकी वजह से मुझे यहाँ पे यहाँ से अब मैं क्या करूँगा कि दूसरा कोई चैट मॉडल यूज़ करता हूँ। ओपन एआई चैट मॉडल को डिलीट करके यहाँ देख सकते हैं इतने सारे चैट मॉडल्स हैं, उसकी लिमिट फिनिश हो गई। या तो मैं अब 1-2 दिन रुकूं या मैं यहाँ से कोई दूसरा चैट मॉडल यूज कर लेता हूँ। मैं गूगल जेमिनी का चैट मॉडल यूज करता हूँ। तो ये शायद सेट ही है। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं या हम इसमें भी एक एपीआई की डाल देंगे। तो गूगल जेमिनी का चैट मॉडल है, इसको भी आप सेटअप क्रेडेंशियल करके कर लेना। तो ये आपका सेट कर देगा क्रेडेंशियल। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं गूगल हमारा जो गूगल जेमिनी चैट मॉडल है, इसे आप सेट लेना। जैसे ओपन एपीआई चैट मॉडल की क्या थी, लिमिट फिनिश हो गई और देख सकते हैं इसने कैसे रिस्पॉन्स किया, इसका यहाँ आउटपुट भी आ रहा है। तो ये 3 टाइम्स रन हुआ, ये भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ से आप सेट क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करके गूगल को सेट कर सकते हैं। अगर एक चैट मॉडल की लिमिट फिनिश हो सकती है तो आप दूसरा चैट मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं, टाइम इन इंडिया जैसे कि 2:1 हो रहे हैं, आपको यहाँ से अभी मेल खोल के दिखा देता हूँ और मुझे अभी आप टाइम देख पा रहे हैं जैसे कि टाइम क्या हो रहा है 2:1। मुझे मेल आ गया है, मैंने उसी सेम आईडी से मेल करा है तो इसलिए मुझे 2 ही दिखा रहा है। सॉरी हेमंत, कंपनी नेम जो हमने एप्पल की वेबसाइट डाली थी, व्हाट द कंपनी डज एप्पल डिजाइन मैन्युफैक्चर्स, और क्वालिफाइड इसने क्या कर दिया है, क्वालिफाइड इसने ट्रू कर दिया है। तो गाइस ये देख सकते हैं अब हमें मेल आ गया है। तो हमारा ये ऑटोमेशन सेट हो गया। बस एक प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा ओपन एपीआई का जो चैट मॉडल था उसकी लिमिट रीच हो गई थी। उस लिमिट को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया,
दूसरा गूगल जेमिनी यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे चैट मॉडल्स हैं, आपने भी देखे थे, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी गूगल क्रेडेंशियल सेट करके आप कर सकते हो। तो वो मेरा फिनिश हो गया तो मैंने दूसरा कर लिया, वरना मुझे 1-2 डेज़ वेट करना पड़ता, इतने में तो ये 14 डेज़ का एनी टाइम फिनिश हो जाता। तो अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब हम होम पे आएँगे और हम अपने आएँगे क्लासिफायर एंड नोटिफायर, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, यहाँ से अगर मैं आपको क्या दिखाऊँ, टेस्टर टेस्टर टू, यही मैं कह रहा था, मैंने ओपन एपीआई के यूज़ करे थे 23 मिनट्स अगो, 20 आवर्स अगो, यहाँ पे मैंने ओपन एपीआई, इसलिए मेरे क्रेडेंशियल्स फिनिश हो गए थे। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमारा क्लासिफायर एंड नोटिफायर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, अभी जो मेरा मॉडल चल रहा है वो भी वेल एंड गुड है, पर मैं चाहता हूँ ये और अच्छा चले, और अच्छे से रिसर्च करे। अभी भी मुझे इसने जो ये मेल किया है, मैं चाहता हूँ ये और थोड़ा मेल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये अभी हम फ्री वर्जन में तो ऐसे लिखा आ रहा था, ईमेल वाज़ ऑटोमैटिकली विद सेंट विद एडनेट। तो मैं चाहता हूँ ये और अच्छा चले, तो मैं यहाँ से ऐड करके एआई में जाके एआई एजेंट, सॉरी एआई एजेंट नहीं, मैसेज मॉडल मुझे यहाँ से लेना है, एआई, और यहाँ आपको मिल जाएगा ओपन एआई, एंड देन आपको यहाँ से ले लेना है मैसेज मॉडल। यहाँ से आप कोई सा भी मॉडल चूज कर सकते हैं। शायद ये वाला भी मेरा ना चले क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स खत्म है, तो आप यही ऐड कर लेना, मैं अभी आपके लिए बता रहा हूँ, आप ये ऐड कर लेना, आराम से ये चल जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये प्रॉम्प्ट आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ, और अदरवाइज आप मुझे, या मैं भूल जाऊँ तो मुझे एक बार कमेंट में, मैं वैसे पूरी कोशिश करूंगा मैं डाल दूँ। वैसे तो ये प्रॉम्प्ट आपको मैं यही दिखा देता हूँ। ये देखो, एनालाइज द कंपनी, इफ द कंपनी हैज अ प्रोफेशनल वेबसाइट एंड अपेयर्स टू रियल बिजनेस, रन एग्जैक्टली एजेंसी, अदरवाइज नॉट एजेंसी, रिटर्न वन वर्ड। आपको ये मैसेज है मॉडल कर देना है। मैसेज है मॉडल के बाद अब आप ऐड करेंगे एक इफ, क्या ऐड करेंगे, एक आप इफ, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से अब आप ऐड कर देंगे एक्शन इन ऐप में, या मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ इफ में आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी वैल्यू वन। वैल्यू वन में आप एक काम करेंगे, यहाँ आप डाल दीजिए, ये मैं मतलब एक तरीके से मैं क्या डाल रहा हूँ, प्रीवियस नोड को एग्जीक्यूट करने वाला है, ये एक कमांड हो गई, ये एग्जीक्यूट करेगी। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस नोड फॉर प्रीव्यू, ये मैं आप, ये कमांड है जस्ट। वैल्यू टू में मैं यहाँ कर दूंगा स्ट्रिंग में जाके कंटेन्स एजेंसी, क्योंकि हमने वहां पे रिटर्न ही वो कराया है, एजेंसी। अगर ये ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक जीमेल ऐड कर लूंगा सेंट वाला, और नहीं ट्रू है तो नॉट ट्रू भेज दूंगा। ठीक है, मैं अभी मिनिमलिस्टिक काम कर रहा हूँ, इसको मॉडिफाई, सेंड, लीड क्वालिफाइड की तरह आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक प्रोसीजर बताया है इजी वे में। इसको अगर प्रॉपरली प्रोफेशनल बनाना है वो तो आपके हाथ में है। जब आप एबीसीडी सीख गए तो आप उससे हार्ड वर्ड्स भी बना सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेंड अ मैसेज, यहाँ पे बंदे को काफी सारे करते हैं कि लीड क्वालिफाइड हुई है, ट्रू में डाल देंगे, फॉल्स में नहीं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल, टू में क्या आना चाहिए, टू में आना चाहिए जो बंदे की ईमेल हो, जो बंदा ईमेल दे। अच्छा ये अभी आएगी नहीं, एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में मैं कह देता हूँ यू आर क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, फिर उसका नाम आ जाए। ये मैं जस्ट आपको बेसिक कर रहा हूँ, वरना आप इसमें काफी सारा भी कहानी लिखना चाहे तो आप कहानी भी लिख सकते हैं। मैसेज आप चाहे तो यहाँ मैसेज में भी सिंपल सा कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक हल्का सा मैसेज भी दे देता हूँ। मैसेज में मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरे सारे नेम है, मैं इन्हीं को लिख लेता हूँ, है ना। ये नेम है, जैसे मैं यहाँ लीड नेम, फिर अगली लाइन मैं इसको एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन मतलब कि मैं वेरिएबल कर रहा हूँ, फिक्स नहीं रखा। फिर मेरे पास ईमेल है, यहाँ साइड में जो लिया है वो दिया हुआ है, फिर ईमेल ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ मैसेज ले लेता हूँ, या मैसेज को मैसेज रहने दो, कंपनी यूआरएल ले लेता हूँ, और फिर लास्ट में कंपनी की समरी, चलो छोड़ो। फिर लास्ट में बस एक मैं क्या लिख देता हूँ, क्वालिफाइड लिख देता हूँ। तो क्वालिफाइड तो लिखा रहने देते हैं, क्वालिफाइड को तो हम यहाँ सेकंड कॉलन लगा देता हूँ, क्वालिफाइड में क्वालिफाइड आ जाए, कंपनी का यूआरएल कंपनी यूआरएल में आ जाए, गलत हो गया, कंपनी का यूआरएल कंपनी यूआरएल में आ जाए। यार ये मेल में क्यों जा रहा है बार बार। ओके, कंपनी ईमेल, ईमेल है ये, ईमेल कंपनी यूआरएल, और ये आ गया आपका नेम।
उल्टा हो गया थोड़ा, नेम पहले पहले दिखाए लीड नेम। तो इसको और प्रोफेशनल आप बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। और अगर ये क्वालिफाइड नहीं है तो मैं इसका क्या करूंगा, जस्ट एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। इसको रीनेम कर लो, इसको रीनेम कर लो। अगर ये क्वालिफाइड है तो इसका रीनेम कैसे रीनेम कर लो। अगर ये क्या है क्वालिफाई, इफ क्वालिफाइड होगा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको बेसिक बता दिया कि आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब मैं इसका रीनेम कर देता हूँ अगर ये क्वालिफाइड नहीं है तो। एक सेकंड, मैंने यहाँ किसको जोड़ दिया, ओहो यहाँ मैंने क्वालिफाइड को जोड़ दिया और यहाँ मैंने खाली, अच्छा सेम ही है अभी तो ये, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा डुप्लीकेट है ना, तो इसका इसका नेम होना चाहिए क्वालिफाइड, और वो कहेगा सेम नहीं रख सकते, क्वालिफाइड वन बन गया ना, हाँ ठीक है। तो इसका मैं नेम कर देता हूँ नो क्वालिफाइड। ठीक है, इसको हम वन हटा देते हैं। ठीक है, ओके नो क्वालिफाइड में मैं बस यहाँ क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ जो क्वालिफाइड लिखा है ये कब यहाँ पे आएगा, जब क्वालिफाइड फॉल्स होगा। हाँ, तो ये अपने आप फोल्ड होना चाहिए। और यहाँ पे मैं टू में यहाँ पे एक सब्जेक्ट में कर देता हूँ बस नॉट क्वालिफाइड। ये आप अपनी तरफ से, ये हमने क्यों किया है क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, सिंपल है। अगर आप इसे अच्छे से बनाएंगे तो बनाया ये अच्छे से, इसको और प्रोफेशनल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें सिंपल लीड क्वालिफाइड में क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के क्या हो, बॉस हो, आप कंपनी के ओनर हो या मैनेजर, आपका ये काम है। मैं आपको ये समझा देता हूँ ये हमने किया क्या है। पहले समझो, आप फॉर एग्जाम्पल समझो आप एक कंपनी के बॉस, आप या कंपनी के मैनेजर हो। आपका सिंपल सा ये काम है कि अगर कोई मेरे पास बंदा आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे आपके साथ वर्क करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे काम है। मैं इन शॉर्ट आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई हाईटेक वर्ड्स यूज नहीं कर रहा। तो उसने सिंपल आपको बोला कि मेरे पास ये हाईटेक हाईटेक सॉरी, ये मेरे पास काम है ये। आप सिंपल चेक करोगे कि आप सबसे पहले क्या होता है, आजकल जो भी बंदा बड़ी कंपनी के पास जा रहा है, कोई कंपनी दूसरी कंपनी से लिंक हो रही है तो वो वेबसाइट होगी। डेफिनेटली आजकल हम अपनी पोर्टफोलियो पे वेबसाइट बना रहे हैं तो उस कंपनी की तो वेबसाइट होगी। वो अपनी वेबसाइट का लिंक देगा, क्या अगर उसकी वेबसाइट ऑथेंटिक होगी तो आप उसको मेल चला जाएगा कि हमने तुम्हें क्वालिफाई कर लिया, मींस हम तुम्हारे साथ वर्क कर लेंगे या तुम हमारे साथ पार्टनरशिप कर। और अगर वो उसके साथ आपके साथ वर्क नहीं करता है, आपको नहीं चाहिए, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि हमें पार्टनरशिप नहीं करनी, तो उसको मेल चल जाएगा नोट कॉल। ये काम आप नहीं देखेंगे, ये अपने आप चेक करेगा मॉडल, क्या उसका मेल जेन्युइन है, क्या उसका सब जेन्युइन है। तो ये हमने यहाँ पे ये बनाया, आपका ये आराम से वर्क कर जाएगा। मेरे शायद क्रेडेंशियल्स यहाँ पे अभी फिनिश है तो ये वर्क ना करे, क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं मैसेज मॉडल को रन करके तो यहाँ अभी ये रन नहीं कर रहा है, वही फ्रेम प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स फिनिश हो गए। तो मैं क्या मैसेज मॉडल, मुझे यहाँ से कोई दूसरा मॉडल लेना पड़ेगा। और ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको आप अगर देखना चाहे तो देख लीजिए। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट रह जाता है तो आप पॉज करके आराम से सर्कल टू सर्च करके, आजकल तो हर फोन में है, कॉपी कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से दूसरा कोई मैसेज मॉडल ले लेता हूँ। ओके, अब ये मेरा डायरेक्ट इफ से कनेक्टेड है, बीच में कोई मॉडल है ही नहीं। मैं यहाँ से मैसेज मॉडल ही तो मुझे लेना है, तो मैं गूगल जेमिनी का ले लेता हूँ। मैसेज देखो, गूगल जेमिनी का भी है मैसेज मॉडल, मैंने गूगल का ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने मेन वर्क फ्लो पे आऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा। और वो मेरा किससे कनेक्ट है, क्लासीफायर एंड नोटिफायर से, क्वालिफिकेशन एजेंट। और अब मैं इस वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे मैं अभी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, शायद आपको ये दिखेगा नहीं। वन, मैं ये एप्पल की वेबसाइट को कर लेता हूँ। ये फॉर्म आपको नहीं एक सेकंड दिखेगा क्योंकि इसमें फिर डिस्प्ले पूरी चेंज करनी पड़ती है। हम वापस आ जाते हैं, तो मैंने ये फॉर्म भर दिया है, HTTP रिक्वेस्ट हो गई है। गूगल का AI एजेंट अब वर्क कर रहा है। डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल क्लासीफायर एंड नोटिफायर कॉल हो गया है। तो कॉल क्लासीफायर एंड नोटिफायर के पास अभी अंदर प्रोसेसिंग चल रही होगी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि यहाँ जो एग्जीक्यूशन हुआ है वहां भी अभी एग्जीक्यूशन हुआ होगा। तो यस, ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप यहाँ टाइमिंग देखेंगे तो इसकी टाइमिंग एग्जीक्यूशन की अभी एग्जीक्यूट हुआ है। और यस, मुझे मेल भी आ जाना चाहिए। मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ मेल को, बाहर आ जाता हूँ। और यस, मुझे एक और मेल आ गया है टू मी सॉरी 0 मिनट्स अगो। ठीक है, मुझे एक और मेल आ गया है, मतलब यहाँ पे भी मेरे 2 मेल हो गए हैं।
ठीक है। और अगर आपको अभी टाइम दिखाऊं, बिलीव ना हो रहा हो, 2:19 और इसका टाइमिंग क्या है, 2:19। ठीक है, तो ये मेल आया है। एग्जीक्यूशन में अगर आप देखेंगे तो 14-18 में एग्जीक्यूशन हुआ है। और यही अगर मैं आपके पास क्लासीफायर एंड नोटिफायर पे आऊं, अच्छा मेल क्या आया है अभी हम वो भी देख लेते हैं कितना फर्क पड़ा है। और यहाँ इसके एग्जीक्यूशन में आओ तो यहाँ भी आना चाहिए। अच्छा इसने भी एग्जीक्यूशन, अच्छा इसमें वो एग्जीक्यूशन आया नहीं। अच्छा ये वो वाला एरर दिखा रहा है। अच्छा इसमें अभी मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन आया नहीं, तो इसको एग्जीक्यूशन करना, इसके अंदर अभी आया नहीं तो मेल सेम ही आया होगा अभी तो। ओके यहाँ पे क्या है, कुड नॉट कंप्लीट बिकॉज क्लासिफायर टूल रिटर्न्ड एन एरर, वर्कफ्लो इज नॉट एक्टिव। मैंने मेल पढ़ा नहीं, मेरी वर्कफ्लो भी एक्टिव नहीं है, मुझे अपनी वर्कफ्लो को गाइस एक्टिव भी करना पड़ेगा। यही है क्लासिफायर नोटिफायर, एक्टिव कर दो पब्लिश करके। पब्लिश करते ही आपकी वर्कफ्लो क्या हो गई, अब एक्टिव हो गई है। अब आप होम पे आएंगे, अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मेरे मेल में ही साफ लिखा आया है द ऑटोमेटेड क्लासिफिकेशन, जो होना था वो हो नहीं पाया क्योंकि वहां एक एरर आ गया। तो देखो मेल आया है पर कॉल कॉल क्लासिफायर एंड नोटिफायर अभी नहीं। अब मैं मेरी वो एग्जीक्यूट, अब एक्टिव है, पब्लिश कर दिया। अब मैं यहाँ से फिर से अपना नेम डालूंगा, ईमेल डालूंगा। ये अभी डायलॉग बॉक्स आपको नहीं दिख रहा होगा। एप्पल इज ए ब्रांड, मैंने ये लिख दिया है, सबमिट। अब ये HTTP रिक्वेस्ट हुई, अब ये ऑब्वियसली वहां एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो गाइस हमारा मेल चल रहा है, ये हमने जो दूसरा इतना सारा आइडिया अगर हम ना भी करते तो भी सही था। और प्रोफेशनल बनाने के लिए इसके अंदर आप लीड क्वालिफाइड एक्सेट्रा वर्ड तो यूज कर ही सकते हैं। और प्रोफेशनल बनाने के लिए हमने ये किया, क्या कॉल क्लासिफायर एंड नोटिफायर ने किया है कि अब कॉल क्लासिफायर एंड नोटिफायर चलो वर्क तो किया। अब मैं अगर उसमें जाके आऊं तो मेरे में वहां पे एग्जीक्यूशन दिखना चाहिए। तो यस गाइस हम सक्सीड हो चुके हैं, हमारे पास एग्जीक्यूशन आया है। तो अब देखते हैं क्या मेल आया है। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं पहले जो यहाँ नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था ये हमें मेल, क्योंकि हमने पब्लिश नहीं किया। मैंने हर चीज आपके सामने किया बिना कट किए। मैं आपका ओपन एआई वाला चैट मॉडल भी चल जाएगा, मेरा क्यों नहीं चल रहा, मेरी ओपन एपीआई के चैट मॉडल की लिमिट फिनिश हो गई। आप कोई सा भी यूज कर सकते। देखो मुझे अब एक और मेल आया है। यहाँ कोई देखो पहले जो मुझे मेल आया था, देखो मैं अभी क्वालिफाइड नहीं हुआ, मेरा सब्जेक्ट पढ़ो आप, हेमंत नॉट क्वालिफाइड हेमंत, यही हमने सब्जेक्ट डाला था ना क्लासिफायर एंड नोटिफायर की। हमने अभी क्वालिफिकेशन एजेंट मतलब इसमें डाला था ना, हमने अपनी मेन वर्क फ्लो में तो ये चीज नहीं डाली थी। तो यही सेम मीन्स हमने ये हमारी ये जो चीज थी ये हमने अभी अपनी मेन वर्क फ्लो में नहीं डाली थी। ये सब आपके सामने हो रहा है। अगर आपको लगे कि मैं कुछ पार्ट स्किप कर रहा हूँ तो 223 हो रहे हैं। और ये मेल भी मुझे कब आया है, 22 पे आया है। और अगर आप कहोगे कि ये वर्क फ्लो कब एग्जीक्यूट हुई होगी, ये वर्क फ्लो भी 22 21 38 मतलब मेल उस पे आया है। तो मैं आपको यहाँ यही बताना चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपके सामने हुआ है, कुछ कट नहीं है। तो यहाँ जो चीज हमने क्लासिफायर एंड नोटिफायर में डाली थी, नॉट क्वालिफाइड हेमंत, इसमें आ गया लीड नेम। मैंने क्या डाला था कि जो बंदा नाम डाले वो आ जाए, यहाँ वो नाम आ गया, यहाँ वो ईमेल आ गई, यहाँ वो कंपनी यूआरएल आ गया और क्वालिफाइड हो गया ट्रू। बट लीड एजेंसी ने उसे ट्रू नहीं रिजल्ट किया तो वहां पे आ गया नॉट क्वालिफाइड। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मुझे प्रॉपरली मेल आ गया, मुझे प्रॉपरली मेरा वहां से मैसेज चला गया। और ये ऑटोमेशन हमने खुद बिल्ड कर लिया। मैंने आपको टाइम भी दिखाया, वो फॉर्म आपको नहीं विजिबल है, उसमें जो आप नेम डालेंगे वही नेम आपको शो होगा। आपका ये ओपन एआई वाले से भी मॉडल से चल जाएगा। मेरा क्यों नहीं चला, क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स फिनिश हो गए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियोस तो काफी जने देखते हैं पर कोई भी लाइक कमेंट्स आए थे कि चलो वेटिंग फॉर वीडियो, मेरी 170 इतने जनों ने व्यूज आए बट ओनली लाइक कितने आए, 14। ये गलत बात है। मैंने और भी इतने सारे वर्कफ्लोज बनाए हैं, हम साथ में रन करेंगे। जो एरर आए वो मैंने आपको दिखाया कि ये एरर है, मैंने कोई एरर हटाया नहीं। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। और ऐसे ही ऐसे नए नए प्रोजेक्ट, अभी तो NA10 का 14 डेज का ट्रायल है तो हम बनाते रहेंगे। इसको आप और प्रोफेशनल कर सकते हो लीड क्वालिफाइड कर करके। मेरा ये अभी इसने नॉट एजेंसी उसने रिटर्न किया तो उसमें आ गया नॉट क्वालिफाइड। ऐसे ही और अपडेट, ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मुझे आपका सपोर्ट ही चाहिए।